इंतजार में वक्त बहुत मुश्किल से कटता है, मानो लम्हों को रोक रखा हो किसी ने। इतनी देर में कितनी ही ट्रेनें तो आकर जा भी चुकी थी, मगर सुमित को जिससे जाना था उसका कुछ भी अता पता नहीं था। अनाउंसमेंट पर कान लगाए वेटिंग रूम में एक बेंच पर बैठे बैठे घबराहट में कभी वो घड़ी देखता तो कभी मोबाइल में रनिंग स्टेटस देखता। उसकी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने में अब भी कोई 1.5-2 घंटे का लंबा वक्त था। इससे अच्छा तो फ्लाइट से चला गया होता। मोबाइल स्क्रीन पर देखते हुए वो बुदबुदाया। उसकी झल्लाहट बढ़ने लगी थी, क्योंकि वो शहर से जितनी जल्दी निकल जाना चाहता था उसे उतनी ही देर हो रही थी। कई दफा वक्त मुट्ठियों में रेत की तरह नहीं रहता, चिपक जाता है गुड़ की गीली डली की तरह। आखिर अब था ही क्या उस शहर में उसका, जहाँ कोई अपना दिल तोड़ दे वहाँ कुछ भी अपना कहाँ रह जाता है और हर चीज काटने दौड़ती है। सड़कें, गाड़ियां, बाजार, ऑफिस, मकान, लोग और अब ये प्लेटफॉर्म भी। तबीयत ठीक नहीं थी। बॉस को ये बताकर एक लंबी छुट्टी का इरादा करके निकला था और चलते चलते रेजिग्नेशन लेटर भी मेल ड्राफ्ट में सेव कर लिया था। अगस्त की वो शाम बारिश की कुछ बौछारें लेकर आई, मगर सुमित को वो अच्छी नहीं लगी। हालांकि बारिश उसे बेहद पसंद थी। कॉलेज के दिनों में अक्सर वो बाइक लेकर गंगा तट की तरफ निकल जाता था और वहां एक किनारे पर बैठकर गंगा की लहरों पर बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों की टपकन से निकलते संगीत में खो जाता था। बूंदों का नदी से मिलन का संगीत। उसके कानों में वो संगीत जैसे अब भी बज रहा था। तभी चाय वाला बिल्कुल पास आकर चाय गरम बोला तो सुमित ने उसे घूरते हुए एक नजर देखा और फिर मोबाइल में आंखें गड़ा दी। भीतर मन सुलग रहा हो तो कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। भैया एक कप चाय देना, एक लड़की की आवाज थी। उसके ठीक पीछे वाली बेंच पर एक लड़की कब आकर बैठ गई उसे पता ही नहीं चला। सुमित को लगा जैसे कुछ जानी पहचानी आवाज हो, कोई बहुत पुरानी सी। चाय देकर चाय वाला प्लेटफॉर्म की ओर भागा। वहां फिर कोई ट्रेन आ खड़ी हुई थी। कौन हो सकती है वो लड़की? सुमित अपने दिमाग पर जोर डालने लगा, लेकिन ट्रेन के इंतजार ने उसे इतना बोझिल बना दिया था कि वो कुछ सोच ही नहीं पाया। उसको उलझन सी होने लगी। उसका मन हुआ कि वो थोड़ी देर प्लेटफॉर्म पे घुमाए, मगर 2 बड़े बड़े बैग लेकर इधर उधर टहलना कुछ मुश्किल था, इसीलिए बैठा रहा। उसने आहिस्ते से पीछे देखा। बेंच पर बैठी वो लड़की स्टेशन के डिस्प्ले को बड़े गौर से देख रही थी। शायद उसे भी अपने ट्रेन का इंतजार था। प्लेटफॉर्म पर आते आते वो कुछ भीग गई थी। सुमित ने महसूस किया कि बार बार एक लट उसके गाल पर लटक आती थी, जिसे वह अपनी उंगलियों से कान के पीछे ले जाकर जब संवारती थी तो उसके हाथों की चूड़ियां खनक उठती थी। सुमित उसकी तरफ घुमा ही था कि उसके आहट पर वो फिर से लटक आई लट को कानों के पीछे ले जाकर पलटी। अरे तुम! दोनों ने चौंक कर एक साथ कहा। किसी मोड़ पर पुराने दोस्त से अचानक मिलना कितना अच्छा लगता है ना, जैसे बरसों से अलमारी में बंद कोई पुराना एल्बम हाथ लग जाए, वो जिसमें हमारी पुरानी शक्लें मुस्कुरा रही होती हैं। सुमित के सामने एक खूबसूरत तस्वीर उभर आई तो उसकी उलझन कहीं गुम हो गई। वही आवाज और गजल के 2 मिसरों की तरह वही होंठ जिन पर हर वक्त कोई धुन ठहरी रहती थी, वही चेहरा और उस पर वही एक कत्थई आंखें जिनमें अलहदा से ख्वाब रहा करते थे, वही पेशानी और उस पर वही हल्की शिकन जिसमें न जाने कितने सवाल बसा करते थे। बीते 7-8 सालों में उम्र के तकाजों ने उसको ज्यादा नहीं बदला था। हाँ, अगर कुछ बदला था तो ये कि उसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र आ गया था और उसकी कलाइयां चूड़ियों से भर गई थी। वो सुमित की दोस्त कविता थी। बनारस में एक ही कॉलेज के पास आउट थे दोनों। तुम यहाँ कैसे? पहले सुमित ने पूछा। बनारस जा रही हूँ मम्मी के पास। और तुम? कविता ने कहा। मैं भी, सुमित ने जवाब दिया। कुछ देर की खैर खैरियत के बाद दोनों के मन पर कुछ सवाल आकर बैठ गए। सुमित ने उनमें से एक सवाल चुन लिया। शादी कब की? 1.5 साल हो गए। और तुमने की शादी? कविता ने रुक रुक कर पूछा। नहीं, अभी नहीं, सुमित ने बस इतना ही कहा और दूसरी तरफ देखने लगा, मानो वो इसके आगे के सवाल क्यों नहीं की से बचना चाहता था। बारिश कुछ तेज हो गई थी और दोनों के मन पर एक नमी सी जम गई। दोनों की ट्रेन एक ही थी, जिसका अब भी कुछ अता पता नहीं था।
कुछ धीमी आवाज से चाय बोलते हुए चाय वाला वहां से गुजरा तो कविता ने उसे रुकने के लिए कहा। तुम चाय कब से पीने लगी? तुम्हें तो कॉफी पसंद थी ना? सुमित ने पूछा। तुमको याद है? कविता ने ऐसे पूछा जैसे सुमित को सारी पुरानी बातें याद हो। हाँ, मुझे तो हर बात याद है। कॉफी खत्म हो जाने पर कैंटीन वाले भैया को कैसे डांटती थी तुम, फिर मुझे तुम्हारे लिए बाहर से कॉफी लानी पड़ती थी। कितनी जिद्दी थी ना तुम, सुमित ने कहा तो वो मुस्कुराने लगी। चाय पीते हुए अब दोनों कुछ सहज होने लगे थे। तुम्हें याद है फ्रेंड्स के ग्रुप में वो डेविड जो तुम्हें कविता नहीं कब्बा कहता था? तुम कितनी चिढ़ जाती थी, सुमित ने छेड़ते हुए कहा। हाँ हाँ याद है, कविता ने कहा और उसकी आंखें सुमित के चेहरे की ओर टिक गई, जैसे पूछना चाहती हो कि और क्या क्या याद है। तुम्हारा परेशान होना अच्छा नहीं लगा था मुझे, तो एक दिन डेविड से कहा कि वो तुम्हें कविता कहा करे या फिर मिस पोएम कहा करे, और उस दिन कितनी खुश हो गई थी तुम। चाय की आखिरी सिप के साथ सुमित ने कहा। मिस पोएम, हौले से दोहराकर कविता मुस्कुराने लगी। कविता का मन स्टेशन से निकलकर उसके कॉलेज के दिनों में पहुंच गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरह अचानक मिल जाएगा और बरसों से शांत पड़े उसके मन के तारों को छेड़ जाएगा। जब पुरानी यादें आकर कुछ देर के लिए आंखों में ठहर जाती हैं, तो सामने का हर मंजर वैसे ही दिखने लगता है जैसे हम किसी खूबसूरत वक्त को जी चुके होते हैं। कविता की आंखों में प्लेटफॉर्म अब कॉलेज कैंपस बन गया था, जिसमें 7-8 दोस्तों के साथ मस्तियां करता सुमित नजर आने लगा। वो भी क्या दिन थे जब जिंदगी जिंदगी हुआ करती थी और ख्वाब की गलियां कितनी रोशन थी। कितना प्यारा ग्रुप था ना हमारा, कविता ने सुमित की तरफ देखते हुए कहा। सुमित ने जवाब दिया और उसकी तरफ देखने लगा। आज हम अपनी अपनी दुनिया में कितने खुश हैं ना, कविता ने नर्म लहजे में कहा। हाँ, हम बहुत लकी हैं कि हमको बहुत अच्छे दोस्त मिले, तुम जैसे दोस्त। हाँ, हम सचमुच लकी हैं, कविता ने खुद से कहा, जिसे सुमित सुन नहीं पाया। मुस्कुराते हुए वो बेंच से उठा और कविता का खाली कप लेकर डस्टबिन की तरफ चला गया। कविता की नजरें उसके पीछे पीछे चली गई। एक पल को उसे ऐसे लगा जैसे सुमित उसके लिए कॉफी का पैकेट खरीदने चला गया हो। ये दोस्ती वाला प्यार भी ना कभी खत्म नहीं होता। उसको तो जैसे दोस्तों की उम्र लग जाती है और मौका मिलते ही वो उगाता है एक दूसरों की आंखों में। कविता को सुमित की बातें याद आने लगी। कितना मस्ती करता था और कैसे कॉलेज में दोस्तों की हर छोटी बड़ी समस्या पर कितने प्यारे प्यारे मशवरे देता था। उसने सुमित की तरफ एक नजर भर देखा। सुमित को भी महसूस हुआ कि कविता पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी बेबाकी कहीं खो गई थी और शायद शादी के बाद उसकी कुछ आदतें भी बदल चुकी थी। कितनी चुप थी वो। बारिश अब कुछ हल्की हो गई थी और प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का लोग ही आ जा रहे थे। ट्रेन का इंतजार करते कुछ लोग घूम रहे थे तो कुछ परेशान थे और बार बार मोबाइल पर रनिंग स्टेटस देख रहे थे। तभी कविता का मोबाइल बज उठा। बेंच से उठकर वो एक कोने में चली गई और कॉल रिसीव करके बात करने लगी। सुमित ने देखा कि बात करते करते वो कुछ परेशान हो गई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा था। बात करके जब वो वापस लौटी तो उसके माथे पर एक नामालूम सी शिकन चली आई और उसकी आंखों के किसी कोने में आंसू का एक कतरा उभर आया जो कह रहा था कि गुजरा हुआ हर एक वक्त खूबसूरत नहीं होता। कविता ने मोबाइल अपने पर्स में रखा और बेंच पर निढाल बैठ गई। बोतल से पानी पिया और डिस्प्ले की तरफ देखने लगी। क्या हुआ कविता, सब ठीक तो है ना, सुमित ने अटकते हुए पूछा। उसे इस तरह उदास देखकर वो कुछ बेचैन सा हो गया था। हाँ ठीक है, कविता ने कहा और अपनी लट को कानों के पीछे फेंक कर वो पर्स से रुमाल निकालने लगी। लेकिन आंसू रुमाल का इंतजार कहाँ करते हैं, वो तो फौरन ही लुढ़क आते हैं गालों पर। कविता का रोना सुमित को परेशान कर गया। वो चाहता था कि आगे बढ़कर उसके आंसुओं को पोंछ दे मगर रुक गया। सारे दोस्त लकी नहीं है, कविता ने कहा। उसके कहते ही प्लेटफॉर्म पर एक खामोशी बर्फ की तरह जम गई। बीते हुए दिनों के सुख और दुख एक साथ याद आ जाए तो मन बहुत मुश्किल में पड़ जाता है कि क्या करें। सुखों पर मुस्कुराएं या फिर दुखों पर उदास हो जाएं, क्या करें। सुमित कविता की आंखों की नमी महसूस कर रहा था। आखिर क्या वजह थी कि वो उदास थी, क्या था जो उसे भीतर भीतर खाए जा रहा था। सुमित जिस कविता को जानता था वो दिल और दिमाग से बहुत मजबूत लड़की थी, वो टूट नहीं सकती थी। और अब उसके सामने बेंच पे जो कविता बैठी थी वो कमजोर लग रही थी, रो रही थी।
आंसू कमजोरी की अलामत है और दोस्ती वाला प्यार एक दोस्त की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। उसका अपना मन दोस्त के लिए कहीं चुपके से रो देता है। सुमित की नजर उसकी नम आंखों पर जा ठहरी। उसने उसका बैग परे किया और बेंच पर बिल्कुल उसके करीब सरक आया। हे, व्हाट हैपेंड? सारे दोस्त लकी नहीं, इसका क्या मतलब है कविता? क्यों कह रही हो ऐसे? कविता खामोश रही, लेकिन उसके गाल भीग गए। क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगे क्या हुआ है? सुमित ने प्यार से पूछा। कविता ने आंसू पोंछे और उसकी ओर देखने लगी। उसे कॉलेज के दिनों का वो सुमित याद आ गया। ऐसे ही तो पूछता था वो प्यार से, जब वो किसी बात पे नाराज हो जाते थे, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे सब कुछ बताना पड़ता था उसको। आज भी कविता कुछ छुपा नहीं पाई, सब बताती चली गई। कविता के पापा ने अपने दोस्त के बेटे से उसके रिश्ते की बात की थी। मना करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे मालूम हुआ कि उसके पति को किसी और से प्यार था और कविता से शादी तो उसने अपने जिद्दी पिता के दबाव में आके की थी। छोटी छोटी बातों को लेकर आए दिन वो लड़ने लगा। कुछ दिन तो कविता ने किसी तरह बर्दाश्त किया, लेकिन कब तक करती? वो ऐसे रिश्ते का बोझ नहीं उठाना चाह रही थी जिसमें प्यार कभी था ही नहीं। शादी के रिश्ते में सब कुछ मिल जाए, लेकिन अगर प्यार ना मिले तो निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार ही तो नहीं मिला था उसे और बात तलाक तक आ पहुंची थी। कल कोर्ट में उसी की हियरिंग थी। तो वो तुम्हारे हस्बैंड ने कॉल किया था अभी? सुमित ने पूछा। कहकर काव्या सिसकने लगी। बाहर बारिश थम गई थी और भीतर सुमित का दिल भीगने लगा। वो भी तो कविता की तरह अनलकी था। वो भी अपना गम बांटना चाहता था, लेकिन उस वक्त कविता को संभालना उसे जरूरी लगा, क्योंकि उसकी तकलीफ सबसे बड़ी थी। अक्सर लोग प्यार को नहीं पहचान पाते कविता, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक। सुमित कहते कहते चुप हो गया। जानता था कि इतना आसान नहीं होता सब ठीक हो जाना। चुप्पी में तकलीफें चेहरे पर आकर ठहर जाती हैं और तब उदासी छुपाने से भी नहीं चुपती। कविता ने सुमित के चेहरे का भाव पढ़ लिया। तुम्हें क्या हुआ? कविता ने कहा। तुम ठीक कह रही थी, सारे दोस्त लकी नहीं हैं, मैं भी नहीं। सुमित यहाँ वहाँ देखते हुए बोला। कोई दर्द जुबान पर आ जाए तो नजरें इधर उधर देखने लगती हैं और कुछ कहते नहीं बनता। कविता ने सुमित की हथेली अपनी हथेली पर रख दी। कह दो सुमित, शायद कहने से तकलीफ कम हो जाए। सुमित कुछ बोल नहीं सका, बस उसकी आंखें उसकी ओर देखने लगी, एक बहुत प्यारी अपनी सी आंखों में। बरसों बाद मिले दो दोस्तों के दुख आपस में घुलने लगे थे। प्यार जितना ही खूबसूरत होता है, अलगाव उतना ही तकलीफ दे। दिल के साथ कितनी ही उम्मीदें टूट जाती हैं, कितने ही सपने बिखर जाते हैं। सुमित को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि नीतू इस तरह उसकी जिंदगी से दूर चली जाएगी। अचानक ये कहकर कि उसके पापा उसके रिश्ते के लिए राजी नहीं हैं। नीतू ने सुमित को कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया था, इसीलिए वो टूट गया था और हर चीज से दूर भागने लगा था। पता है, मैं नीतू से इतना प्यार करता था कि उसके बिना एक पल के लिए जीना मुश्किल था। आई लव नीतू वेरी मच, सुमित ने कहा। उसकी हथेली कविता की हथेलियों में बंद थी। उसका नाम नीतू था? कविता ने धीरे से कहा। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। हमारे बीच अचानक वो उसके पापा कैसे आ गए? नहीं, मुझे लगता है कि पापा सिर्फ एक बहाना थे। वो खुद दूर होना चाह रही थी मुझसे। शायद महसूस कर रहा था मैं कुछ दिनों से, पर नहीं रोक पाया उसे। कहते कहते सुमित एकदम रुआंसा हो गया। उसने कविता को अपना सारा हाल कह दिया, सब कुछ। वो कहता रहा और कविता चुपचाप सुनती रही, अपनी हथेलियों में उसकी तकलीफ महसूस करती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद कविता ने पूछा, तो तुम छुट्टी लेकर नहीं जा रहे, बल्कि शहर से दूर भाग रहे हो? सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी तरफ देखता रहा एकटक। सुमित को याद हो आया, कविता अक्सर कॉलेज में ऐसे ही पूछती थी, तो तुम्हें तिवारी सर से नहीं पढ़ना? तुम्हें तो क्लास बंक करके कैंपस में जाकर मस्ती करनी है ना? कॉलेज फ्रेंड्स के साथ उनका कॉलेज हमेशा एक किरदार की तरह होता है, जो बात बात पर याद दिलाता है कि कौन कैसा था। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। कविता डिस्प्ले पर देखने लगी। कुछ ही देर में उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी। कविता ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, वो कहते हैं ना कि जो अपना होगा वो लौट आएगा, और जो ना लौटे तो समझना कि वो अपना था ही नहीं। कविता का समझाना सुमित को अच्छा लगा।
हिम्मत देने वाला कोई मिल जाए तो तकलीफ भी राहत देने लगती है। और तुम्हारी जॉब? कविता को अब दूसरी फिक्र होने लगी। लेट्स सी, अभी तो अब घर जाना है, फिर सोचेंगे, सुमित ने कहा। तभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आकर रुकी। दोनों ने अपना सामान उठाया और ट्रेन की तरफ बढ़ गए। सुमित अपनी बोगी के सामने रुक गया। S7, तुम्हारी सीट किस बोगी में है? सुमित ने पूछा। टिकट कंफर्म नहीं हुए, कविता ने कहा और दूसरी तरफ देखने लगी। सुमित ने अपना सामान भीतर रखा और फिर गेट पर खड़े होकर अपना दायां हाथ कविता की तरफ बढ़ा दिए। कविता ने बिना देर किए सुमित का हाथ थाम लिया और ट्रेन पर चढ़ गई। धूप अंधेरे में ट्रेन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और दर्द पीछे छूटता जा रहा था। सब सो रहे थे, लेकिन सुमित और कविता की आंखों में नींद नहीं थी। एक दो दफा सुमित ने पूछा कि वो ठीक तो है ना, तो कविता ने हाँ में जवाब देकर बस मुस्कुरा दिया। रह रहकर दोनों की निगाहें मिलती थी और दोनों जरा जरा सा मुस्कुरा देते, मरहम जैसी मुस्कुराहटें। इतने साल कितने तेजी से गुजर गए ना, कविता ने कहा। हाँ, गुजरे वक्त की कोई डोर हमारे हाथ में होती तो हम उसको खींच लाते। अच्छे दिन थे ना वो, सुमित ने कहा और कविता की तरफ देखने लगा। और कॉलेज के बाद हमें मिलते रहना था, है ना? कविता ने खिड़की की तरफ बाहर ताकते हुए कहा। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं मिले। सुमित की आवाज में जरा सा अफसोस और थोड़ी सी तकलीफ बाहर रिसाई। सुबह के 6:30 बज रहे थे जब ट्रेन बनारस जंक्शन पर आकर खड़ी हुई थी। बादल घिरे हुए थे और कुछ अंधेरा भी था, मगर दो दिलों में एक नूर फूट रहा था। हवा बेहद खुशगवार थी और कहीं दूर से चाय की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। तुम जॉब मत छोड़ना, कुछ दिन छुट्टी मना के वापस चले जाना। स्टेशन से बाहर जाने की सीढ़ियां उतरते हुए कविता कह रही थी। हाँ, नहीं छोड़ूंगा, और अगले महीने प्रमोशन भी होने वाला है। कितना परेशान था, हर चीज से दूर भाग रहा था और ना जाने क्या क्या सोच रहा था। अच्छा हुआ तुम मुझको मिल गई, सुमित कहता जा रहा था, जैसे उसे हर बात कविता से कहने की जल्दी थी। हाँ, जल्दी थी भी। सफर खत्म हो जाता है तो लगता है अभी कितनी बातें बाकी रह गई हैं। चलते चलते सब कह देनी चाहिए। तुम अब क्या करोगी? सुमित ने पूछा। सुमित के मन में एक बेचैनी आ गई थी कि कविता का क्या होगा। आज हियरिंग है, डिवोर्स मिल जाएगी, कविता ने सहज होकर कहा। हाँ, गुड, फिर अपने लिए जीना, अच्छी तरह से, अपनी तरह से, पहले जैसी एकदम मस्तमौला होकर। सुमित ने हौले से उसके कंधे से अपना कंधा टकराते हुए कहा और फिर पूछा, चाय पियोगी? कविता ने झट से हामी भर दी। सुमित ने महसूस किया कि कविता कल वाली कविता नहीं थी जो प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर तन्हा बैठी थी। अब तो कॉलेज वाली चमकदार आंखों वाली कविता उसके साथ थी। फिर से कविता ने भी देखा कि पुराना सुमित वापस लौट आया था। उदासी भरे लम्हे में पुराने कॉलेज फ्रेंड से अचानक मिल जाना कितना अच्छा होता है, जैसे कोई बड़ी ताकत मिल गई हो। थैंक यू एक अच्छी जर्नी के लिए, कविता ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। तुम्हें भी शुक्रिया। कहाँ जा रहा था और कहाँ पहुँच गया, क्योंकि तुम मिल गई, सुमित ने लाड से कहा तो कविता मुस्कुरा दी। तभी बादलों से छनकर सूरज की किरणें भी फूट पड़ी। कविता ने सुमित को गले लगा लिया। हम दोनों भी लकी हैं सुमित। दोनों की आंखों की कोरों में कहीं कोई एक कतरा उभर आया, प्यार का कतरा, दोस्ती वाले प्यार का नाजुक सा कतरा।